हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर कल किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। साथ में यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देखेंगे डेली चार्ट पे किस तरह से पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं। एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से हो सकता है, किस लेवल पे हम लोग को एंट्री एक्सिट हो सकता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आज के दिन जो है 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था एक रेंज के अंदर, और इस रेंज के बाहर आज के दिन ब्रेकआउट देके क्लोजिंग किया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही बन जा रही है यहाँ पे कि 50,000 जो लेवल है, 51,960 का जो लेवल है, वहाँ तक हम लोग जाए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हमको देखने को मिलना चाहिए। फ्लैट हो या फिर गैप अप होकर सस्टेन करे पहला कैंडल जो है 15 मिनट का, उसके बाद ही हमको ये अपर साइड का फिर से मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। अदरवाइज होता ये है कि कभी कभी कि यहाँ से रेंज है, रेंज के बाहर निकला एक दिन, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से क्या होगा कि गैप डाउन होगा, गैप डाउन होकर फिर से इस रेंज के अंदर अगर आ जाते हैं तो फिर हम लोग के लिए 49,650 का जो लेवल है ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर नीचे की ओर जो लेवल बार बार टच हो रहा था उसके लिए हम लोग आ सकते हैं डाउन साइड पे। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और निफ्टी के ऊपर देखिए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक बार उसको भी देखते हैं डेली चार्ट पे। तो देखिए निफ्टी जो है आज के दिन कुछ मेजर मोमेंटम नहीं किया, 50-60 पॉइंट का रेंज था, उसके अंदर ही यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास था और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा था। तो चांसेस अभी भी यही बन रहा है कि फिर से अगर गैप अप होकर सस्टेन होते हैं तो फर्दर हम लोग 23,700 का जो लेवल है उसको टच करने के लिए जा सकते हैं अपर साइड में। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इस रेंज के अंदर आते हैं, अगर मान लेते हैं कल के दिन 23,500 के नीचे ओपन करते हैं और इसके ऊपर जाते ही नहीं है पहला 15 मिनट का कैंडल, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस रेंज के अंदर एंटर करने के लिए, और फिर डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। साथ में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमको देखने को मिलेगा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। उसके ऊपर जब तक है हम लोग बुलिश साइड के लिए ही प्लान करेंगे कि अपर साइड में सी साइड में हम लोग ट्रेड ले। अदरवाइज इसके नीचे ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग करने लगता है तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे पी साइड के लिए। ठीक है, ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क किया है, और ये 4-5 दिन से जो रेंज है, एक रेंज बनाया था बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट का, इसी के अंदर हम लोग को ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया। ऊपर है तो नीचे की ओर टच करने आ रहा है, नीचे है तो ऊपर, इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है 4-5 दिन से। फाइनली आज के दिन जो है सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट आया, वो भी ब्रेकआउट बहुत स्लो मोमेंटम के साथ आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 3 आवर के आसपास लगा बैंक निफ्टी को 80 पॉइंट का मूव देने में एटीएम स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लो मूव था, और फास्ट मूव होता है तो ऑप्शन बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है 50,550 के आसपास, हमको 500 के आसपास देखने को मिला है। 50,500 के आसपास हम लोग ऑलमोस्ट मान के चलेंगे। तो इस लेवल के आसपास फिर से अगर हम लोग ओपन होते हैं और सस्टेन करता है ये लेवल 400 का जो लेवल है, 50,400 का जो लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो फिर हम लोग फर्दर अपर साइड के लिए जाएंगे। यहाँ से एक ट्रेन लाइन मिलेगा शॉर्ट टर्म में, अदरवाइज इसको ब्रेकडाउन देंगे तो इस ट्रेन लाइन तक हम लोग आ सकते हैं डाउन साइड में, फिर हो सकता है यहाँ से हम लोग अपर साइड का मोमेंटम दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगर इस वाले जोन के आसपास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इस जोन के अंदर आने का चांसेस बढ़ जाएगा, और इस जोन के आसपास अगर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है तो ये कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा कि स्ट्रांग बुलिश साइड में ही मार्केट ब्रेकआउट दे दिया सक्सेसफुली। जैसे कि मैंने डेली चार्ट पे कहा कि अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि इस जोन में फंसा है और एक दिन मतलब बुलिश साइड दिखा के फिर से डाउन साइड में गैप डाउन ओपन करके इसके रेंज के अंदर ला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अगर ट्रैप नहीं है ये तो क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर सस्टेन रहना चाहिए कल के दिन मार्केट। अगर ट्रैप है तो फिर से इसके नीचे आ जाएगा ट्रेंड लाइन के नीचे, और फिर से हम लोग इस जोन के अंदर फंस सकते हैं। फंसता कि यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड हमको देखने को मिल सकते हैं, 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन के अंदर। उसके बाद फ्लक्चुएशन, इस तरह की चीजें हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में निफ्टी के अंदर भी देख लेते हैं कुछ चीजें। तो देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर 15 मिनट के देखेंगे यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे एक रेंज बना था, रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे बहुत दिन 4-5 दिन स्पेंड किया टाइम, उसके बाद आज के दिन गैप अप होकर सस्टेन हो गया। यहाँ पे देखेंगे अपर साइड में 50-60 पॉइंट का रेंज था, इसके अंदर ऊपर नीचे छोटा छोटा मूव देखने को मिल रहा है हमको 15 मिनट के चार्ट पे। और यहाँ से एक ट्रेन लाइन हम लोग ने मार्क किया, ट्रेन लाइन के रेफरेंस अगर फिर से ऊपर जाते हैं तो हमारा कॉल साइड के लिए ही प्लान होगा। अदरवाइज यहाँ पे डाउन साइड में अगर ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन दे देते हैं तो फिर से ये इस जोन के आसपास आ सकते हैं, और 23,450 को ब्रेकडाउन करते ही डाउन साइड का जो लेवल है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन लाइन के ऊपर है तो हम लोग कॉल साइड के लिए जाएंगे, ट्रेन लाइन के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को एनालिसिस पसंद आ गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।